नमस्कार मेरे पाठकों। आज हम 9वीं कक्षा का तीसरा अध्याय कबीर इस पाठ को पढ़ेंगे। इसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बच्चों, द्विवेदी जी ने इस पाठ के माध्यम से हमें कबीर जी के उपदेश, उनका व्यक्तित्व, उनकी साधना और उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो आइए बच्चों, इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले कबीर दास जी कौन हैं हम यह जानें। बच्चों, कबीर दास जी 15वीं शताब्दी के रहस्यवादी कवि और संत थे। सरल शब्दों में कहे तो वह एक युग परिवर्तन करने वाले संत कहलाए। वह हिंदू धर्म एवं इस्लाम धर्म को न मानते हुए धर्मनिरपेक्ष थे। धर्मनिरपेक्ष अर्थात बच्चों, वे सभी धर्म को अपना मानते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियां, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की अर्थात उसकी बुराई, उसकी आलोचना की। तो आइए बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम कबीर दास जी के बारे में कुछ और गहराई से समझें और यह भी जानें कि अपने समय में कबीर दास जी ने किस प्रकार समाज में व्याप्त कुरीतियों को अर्थात अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास किया। तो आइए बच्चों, हम प्रारंभ करते हैं। बच्चों, हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर अर्थात कबीर जैसा स्वभाव लेकर कोई दूसरा लेखक नहीं हुआ। हाँ, उनका प्रतिद्वंदी तुलसीदास जी को कहा जाता है। प्रतिद्वंदी अर्थात बच्चों, उनके समान कबीर दास जी की तुलना तुलसीदास जी से की जाती है, पर दोनों के व्यक्तित्व में अर्थात दोनों के स्वभाव में बहुत ही बड़ा अंतर था। यद्यपि दोनों भक्त थे, दोनों संत थे, परंतु दोनों का संस्कार और दृष्टिकोण इस विश्व को, इस समाज को देखने का नजरिया बिल्कुल भिन्न था। कबीर दास जी यह मस्त मौला और फक्कड़ स्वभाव के थे अर्थात अपनी दुनिया में मस्त रहने वाले थे। ये झाट फटकार कर चल देने वाले थे अर्थात इन्हें कहीं पर भी अगर बुराई दिखती या समाज में बुराई करने वाले व्यक्ति दिखते तो वो उसको झाट फटकार कर चल जाते अर्थात उसे अपनी सीख देकर जाते। वह यह नहीं सोचते कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। उनकी वाणी, कबीर दास जी की वाणी बच्चों ऐसे लगती थी कि वह सर्व विजयी है अर्थात उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। कबीर की वाणी का अनुसरण करना अर्थात बहुत ही जरूरी है। कबीर की वाणी का अनुकरण कोई नहीं कर सकता। अनुकरण करना अर्थात बच्चों उनका नकल, और अगर कोई उनका अनुकरण करता भी है तो वो भी व्यर्थ साबित होता है। व्यर्थ अर्थात बच्चों उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता या उस चीज में वो समर्थ नहीं हो पाता। तो बच्चों, कबीर दास जी की वाणी सरल शब्दों में कहे तो वह लता है अर्थात वह ज्ञान है जो जन्म से नहीं और ना ही 1 या 2 दिन में प्राप्त की गई है, बल्कि उन्होंने अपने भक्ति के माध्यम से इस बीज को, इस ज्ञान को अंकुरित किया है जो पूरे समाज को बदलने का ताकत रखता है। बच्चों, अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अब तक हमने कबीर दास जी के बारे में जो जाना उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।